नमस्कार बच्चों। आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6.2 की टर्न है। हमने 6.1 पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली थी। आज 6.2 आपको समझाएंगे। आशा है आप इसको अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे। 6.2 एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको अच्छी तरह करके चलें। फर्स्ट लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि भाई शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r क्या होता है? r है रियल नंबर, इंक्रीजिंग होता है r पर। ये हमने शो करके दिखाना है। ठीक है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हमने शो करके दिखाना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसको साइड में रख देते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 70। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप इस एक्सरसाइज में फंक्शंस करें तो इसका सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन f है तो f डैश x लिख सकते हैं ना, इसका डेरिवेटिव हो जाता है। हमने पहले बताया फिफ्थ चैप्टर के अंदर। डेरिवेटिव हो जाएगा 3x प्लस 17 का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा? x का 1 हो जाता है, 3 के साथ 1 की मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 17 का 0 हो जाता है। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x इफ 3 आ जाता है तो फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या हो गया? 0, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि 3 0 से ग्रेटर है, सो फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0। और यदि 3 0 से ज़्यादा है, अब इसके अंदर फंक्शंस के अंदर अगर वैल्यू पुट करके देखें, क्या 3 से मान लो 1 रख के देखते हैं फंक्शन ऑफ 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 3। अब 2 रख के देखते हैं, फंक्शन ऑफ 2 रखेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? 3। अब फंक्शन ऑफ 0 रख के देखते हैं इसकी जगह, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? देन वी फाइंड 3। एंड फंक्शन ऑफ x की जगह क्या रखते हैं? अब माइनस के अंदर रख के देख लेते हैं, माइनस का रखेंगे तो भी तो 3 आएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू है ही नहीं यहाँ। सभी की वैल्यू क्या आ गई? 3। देन वी से f इज, यदि किसी भी फंक्शंस की वैल्यू 0 से ज़्यादा, यानी कोई भी पॉइंट रखें 0 से हमेशा पॉजिटिव में है, माइनस है, पॉइंट रखते हैं तो भी पॉजिटिव, 0 रखते हैं तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव रखा तो भी पॉजिटिव, देन वी से दिस इज, यानी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी हमारा जो फंक्शंस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। ठीक है, यानी इसके अंदर थोड़ी सी अगर आपको देखना है तो पीछे की तरफ देख सकते हैं। चलो हम आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है ना? यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। इंक्रीजिंग, यदि फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 आ जाए या इसके इक्वल भी आ जाए, इक्वल आ जाए और ग्रेटर आ जाए, तो क्या होगा? ये इंक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x ये ग्रेटर हो गया ना,
अब ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये तो इक्वल साथ में आ गया, ये ग्रेटर ग्रेटर हो जाता है, देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको हम? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन डेरिवेटिव वाला है भाई, ठीक है। एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आ जाए तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। यहाँ पर क्या है हमारा, एफ डैश एक्स 3 इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है आप इसको रीड करें, साथ साथ में देखते रहें, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि भाई शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स e to the power 2x is increasing on r। अब फंक्शन ऑफ x e to the power 2x को इंक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e to the power 2x। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ डैश एक्स और यहाँ आ जाएगा e टू द पावर 2x है, ये थेथर है, ये सेम टू सेम रह जाएगा। e टू द पावर 2x ये चेंज नहीं होता। अब लेकिन 2x का भी तो डेरिवेटिव होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया भाई, तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 2e टू द पावर 2x, ये आ गया भाई हमारा। अब देखो, अब हमने आपको ऐसे ही रख के दिखाया था, अब इसके अंदर हम इसको भी रख के दिखा देते हैं। पहले तो हम एफ डैश एक्स की जगह 0 रख के दिखाते हैं आपको। जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर वैल्यू 0 पुट कर दो भाई। 2e टू द पावर 2x है, x की जगह 0 रख दो भाई। 2e टू द पावर क्या आ गई, 0। और आपको पता है जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 2 1 जा 2 हो गए। एंड सेकेंड इज व्हेन फंक्शन ऑफ, अब 0 की जगह क्या रख देते हैं हम, मान लो नेगेटिव ग्रुप में रख दें। पॉजिटिव का तो हमें पता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव में रहेगा, 1 2 3 4, 2 1 जा 2 पॉजिटिव में आएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। अब माइनस नेगेटिव ग्रुप में रख के देखते हैं, -1 रख लो भाई इसका। 2e टू द पावर 2 और 0 x की जगह क्या रख दिया हमने, -1, क्या आ गया हमारा 2e टू द पावर 2 1 जा 2, -2 हो गया। अगर किसी के पावर माइनस है तो इसको यदि डिनोमिनेटर के अंदर लेके आते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है। आपने क्या देखा, हमने ये देखा, ये क्या होता है हमारा नेगेटिव इन्फिनेटिव, ये होता है हमारा पॉजिटिव इन्फिनेटिव, ठीक है। हम इस पॉइंट्स के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। अगर इस पॉइंट से ये हमारा फंक्शन ऑफ x हमें पता है ये क्या है, 2e टू द पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 हुआ। जब हमने ये 0 पॉइंट है ना, इससे नेगेटिव की तरफ चलाया तो भी क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव के रूप में आता है। क्या आता है हमारा यहाँ पर, पॉजिटिव आता है। 2e टू द पावर, e टू द पावर क्या आई थी 2, माइनस में आया था ना, यहाँ माइनस में आया था ना, तो e टू द पावर 2 ये माइनस का आ गया भाई, ये क्या आ गया, नेगेटिव के रूप में आ जाता है। और 0 से जब बड़ा हमने रखा, 0 रखा, 0 से बड़ा रखा तो हमारे क्या आ गया था 2, ये पॉजिटिव के अंदर आ गया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लेकिन ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है, 0 से हमेशा ग्रेटर रहेगा, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर के ऊपर क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि भाई शो दैट द फंक्शंस गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हाँ, इसके अंदर टू पार्ट्स दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान से देखो। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीजिंग के रूप में दिखाना 0 टू पाई बाई 2, ये डिक्रीजिंग के रूप में पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है, ये डिक्रीजिंग के रूप में दिखाना, ये इंक्रीजिंग के रूप में दिखाना है। शो दैट दिखाना है ये दोनों के दोनों, ये इंक्रीजिंग दिखाना है, ये डिक्रीजिंग दिखाना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे निकाल देंगे इसको, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर दबा देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन एफ डैश एक्स करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, कोस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई ये हमने दिखाना है कि भाई इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, फर्स्ट ये दिखाना है। और हमने क्वाड्रेंट करने का पता है, यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई, ये होता है ना। यानी इसने बोला है कि भाई 0 टू पाई बाई 2 दिखाना है, 0 टू पाई बाई 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर एक्स बिलोंग्स 0 टू पाई बाई 2, x belongs 0 to pi by 2 in first quadrant, in first quadrant cos x is always positive। किसके अंदर आएगा पॉजिटिव, 0 to pi by 2। then we say cos x is greater than 0। क्या आ गया, cos x is greater than 0। शो अगर cos x greater than 0 है तो फंक्शन ऑफ x f डैश x is greater than 0 होगा। किसकी एवरेज में, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2। और अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, शो therefore the function, f लिख लें या फंक्शन पूरा लिख दें, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2। है ना इजी। यानी आपको ये क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि भाई कोस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, 0 टू पाई बाई 2 ही तो बोला है ना। इसके अंदर क्या होता है, कोस एक्स पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, एंड पार्ट्स बी लेंगे। अब यहाँ तक हमारा पहले ही है कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स, जब इसका डेरिवेटिव कर दिया तो कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा कंप्लीट है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बी। बी पार्ट कहता है कि भाई ये डिक्रीजिंग दिखाओ। क्या दिखाएं, डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। किसको, फंक्शंस को। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव के रूप में क्या है हमारा भाई, कोस एक्स। और आपको पता है ये पाई बाई 2 और ये पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स क्या होगा, नेगेटिव के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, नेगेटिव के रूप में होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई x belongs in second quadrant
in second quadrant cos x is negative. cos x is negative in second quadrant. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो cos x इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हो जाएगा और किसके एवज में हो जाएगा, पाई बाई टू टू पाई, इसी के रूप में हो गया. देन वी से फंक्शंस इज डिक्रीजिंग, f is in function is decreasing functions on पाई बाई टू टू पाई. ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल. अब तक आपने देखा होगा कि भाई ये शो दैट के क्वेश्चंस थे तीनों के तीनों, और अब हमने क्या निकालना है इसका, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by function of x is equal to 2x square minus 3x. ठीक है, अब ये हमने इंक्रीजिंग के रूप में भी दिखाना है और डिक्रीजिंग के रूप में लेके आना है. फाइंड यानी पता करना है इसका. ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रूप में दोनों का निकालना है, इंक्रीजिंग भी निकालना है और डिक्रीजिंग भी निकालना है, दोनों पार्ट्स निकालने हैं इसके. चलो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि भाई फंक्शंस ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x. ठीक है, और जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन ऑफ x हो गया भाई, फंक्शन ऑफ फंक्शंस डेरिवेटिव के रूप में इसको आगे लेके आएंगे, 4x हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, ये फंक्शंस ऑफ x हो जाएगा 4x माइनस 3. 4x अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, यानी x की वैल्यू कोई भी रखें, 1 रखें, 4 1 जा 4, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 रखें, 4 2 जा 8, 5 आ जाएगा, यानी 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 हो गया. आ गया भाई, क्यों हो गया, क्योंकि 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 3 उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा और 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4 से ज़्यादा. x की वैल्यू 3/4 से ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग किसके ऊपर, 0, हाँ 3/4 है, 3/4 टू इन्फिनिटी. यानी देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको देखो ध्यान से, ये इन्फिनिटी नेगेटिव के अंदर आता है, ये पॉजिटिव के अंदर होती है. पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ, ये माइनस इसलिए हम लगाया, और 3/4 क्या है हमारा, यहाँ आ गया, क्या आ गया 3/4. तो 3/4 और इन्फिनिटी पॉजिटिव के अंदर, यहाँ से यहाँ तक ये किस में आ जाता है, पॉजिटिव के रूप में आ जाता है. तो ये क्या है हमारा, इंक्रीजिंग आ जाता है. ये कौन सा पार्ट हो गया भाई हमारा, ए पार्ट हो गया. अब जब इसको डिक्रीजिंग दिखाना है, जब इसको डिक्रीजिंग दिखाना है हमने, तो क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, इसको फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 3, इसको डिक्रीजिंग दिखाने के लिए क्या करेंगे, 0 से कम कर देंगे. अब 4x माइनस 3 इज लेस देन 0 और x की वैल्यू निकालेंगे 3/4, और 3/4 से कम वैल्यू निकालनी है. 3/4 से यदि कम वैल्यू लेके चलेंगे तो इसकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव के रूप में आ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4.
और ये नेगेटिव के रूप में आ जाएगा, ठीक है। देन वी से दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्या आ गया हमारा ये, डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी एंड 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल्स, यहाँ भी इंटरवल निकालना है, इन विच द फंक्शंस f गिवन बाय फंक्शन ऑफ x टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, इसको एक बार इंक्रीजिंग के रूप में इंटरवल्स निकालना है, एक डिक्रीजिंग के रूप में निकालना है। चलो ध्यान से देखना बच्चों, कई बार इसके अंदर पजलिंग बन जाती है, बच्चे इसको अच्छी तरह नहीं कर पाते। आप बार बार वीडियो देखें, बार बार देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, इसके अंदर भी वही है, 2 इंटरवल लेने हैं, एक इंक्रीजिंग वाला और एक डिक्रीजिंग वाला। तो सबसे पहले क्या है इसका, फंक्शन ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x लेंगे, इसका डेरिवेटिव करो भाई, डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर, ये भी 2 आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6x, x का 1 होता है, 36 1 जा 36 और 7 की 0 हो जाएगी। अब इनके अंदर से 6 को यदि हम कॉमन निकाल लें, यहाँ आ जाता हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 हो गया। ये हमारा f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो अब इसको क्या करना है, इसको ये हमारे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। हमने फैक्टर तो आपको आता होगा ना, यानी मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, ऐड करें तो -1 आए, 3 2 जा 6 होता है ना, 6 को बाहर ही रखें, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे भाई, -3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। 6 इन दोनों के अंदर से x कॉमन निकल जाता है, x माइनस 3 इन दोनों के अंदर से 2 कॉमन निकल गया तो x माइनस 3 रह जाता है यहाँ पर भी। तो हमारा जब फैक्टर करते हैं, x माइनस 3 कॉमन ले लिया दोनों के अंदर से, अब हमारे पास क्या रह जाता है, x प्लस 2। तो ये हमारे f डैश x के रूप में आ जाते हैं। अब जब इनकी हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, 6 अपने आप ही 0 के रूप में हो जाता है, क्योंकि f डैश x इक्वल टू अगर 0 करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो गया, और x की वैल्यू इसकी क्या आएगी, x प्लस 2 है, इसी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी अब हम इसको लाइंस के ऊपर भी अगर दिखाना चाहें आपको, माइनस इन्फिनिटी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के रूप में आएगी, एक -2 मान लो यहाँ पर -2 आ गया 3, और यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में 3 आ जाती है, ठीक है। चलो पहले 3 और इन्फिनिटी के रूप में लेते हैं, क्या रिलेशन है। यदि हम देखो, यदि हम इंटरवल्स के रूप में लेते हैं, इंटरवल्स का पता है आपको क्या होता है, यानी सबसे पहले पॉइंट्स लेने पड़ते हैं इसके इंटरवल्स के रूप में, 3 से ज़्यादा इन्फिनिटी से कम, ये होगा ना 3 से ज़्यादा, कोई भी वैल्यू रखो इसकी, एफ एक्स की जगह क्या रख दिया हमने, मान लो भाई 4 रख दी ना, और ये वैल्यू यहाँ रख दो भाई, ठीक है, एफ डैश एक्स है यहाँ रख रहे हैं 6, सेम टू सेम, यहाँ पर 4 रखे, 4 4 जा 16, -4 -6 6 सेम टू सेम, 16 के अंदर से 4 और 6 कितना हो गया, 10, 6 मल्टीप्लाई 16 में से 10 गया, 6 6 जा कितना आ गया 36, और 36 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव के रूप में आ गया, ठीक है। अब
+3 और इन्फिनिटी के रूप में क्या आ गया, इंक्रीजिंग के रूप में आ जाता है क्योंकि पॉजिटिव आ जाता है। अब -2 और +3 के बीच में लेना है हमने दोनों का, दोनों के बीच में क्या है, 3 से छोटा -2 से बड़ा। -1 ले लो भाई, -1 ले लो, 0 ले लो, +1 +2 कोई भी ले सकते हैं। मान लो हमने 0 ही ले लेते हैं, -2 और 3 के बीच में 0 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने 0 ले लिया, यहाँ रखना है, देखो यहाँ रखना है, ये रहा 6 सेम टू सेम। ये x है 0 की, 0 आ जाता है, ये भी -0 है, ये भी 0 रह जाती है। ये -6 सेम टू सेम 6, ये -6 आ गया, 6 का कितना हो गया 36। ये किसके रूप में आ जाता है हमारा, नेगेटिव के रूप में आ जाता है, आ गया। एंड नाउ ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, ये आ गया हमारा नेगेटिव। अब -2 और इन्फिनिटी के रूप में लेते हैं, -2 से छोटा लेना पड़ेगा ना, -2 से छोटा, -3 -4 -5 कोई भी ले सकते हैं। -3 ले लो भाई, -4 ले लेते हैं भाई, -4 ले लिया। और किस में लेना आपको पता है ना, फंक्शंस डेरिवेटिव वाले में लेना है। 6 सेम टू सेम और 4 ले लिया, 4 4 जा 16, 2 बार यदि 2 टाइम्स माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 हो जाता है। 4 4 जा 16, ये माइनस है और -4 पहले लिया है, तो ये क्या है हमारा -6 6 16 माइनस माइनस +4 -16 6 16 और 4 हो जाता 20, और 20 के अंदर से 6 निकालेंगे भाई, 6 मल्टीप्लाई, देखो भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 + 4 20, 20 के अंदर से 6 भी निकल गया, हमारा 14 आ गया। और 14 की और 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई 84। 84 पॉइंट्स किसका है, पॉजिटिव का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या है हमारा रिलेशन, पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव आ गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो, यानी फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस किस के ऊपर आया है, इंक्रीजिंग किस पे आया है, एक तो -∞ और -2 के रूप में, यानी -∞ और -2, एंड और दूसरा किसके रूप में आया भाई +3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इनके रूप में क्या आ गया हमारा इंक्रीजिंग है, ये क्या है INC लिखे हमने, इंक्रीजिंग के रूप में है। और फंक्शंस इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किसके रूप में आया है, यानी -2 और 3 के बीच में डिक्रीजिंग आया ना, तो इसको लिखेंगे -2 to 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट, समझ में आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आराम से करेंगे, आराम से धीरे धीरे करेंगे, इसको पार्ट्स में बांटकर। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये बताना है इनके अंदर सब कौन कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शंस और कौन सा डिक्रीजिंग है, ये इंटरवल्स निकालने हैं इनके सभी के, ठीक है। तो ये सभी ये 5 पार्ट्स के रूप में दे रखे हैं, इनको अलग अलग आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको बड़े आराम से समझेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट्स ऑफ ए, ए पार्ट ले लेते हैं पहले इसका, ठीक है। ए पार्ट लेंगे बच्चों, इसका क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x - 5, ठीक है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ गया, 2x एंड +2। अब हम क्या करेंगे, पुट
फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या रखें भाई, जीरो। अब जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू 2 उस तरफ जाकर -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे -2/2 -1 हो जाता है। ये कितना हो गया, -1 हो गया ना। और हमने निकाल के कहाँ दिखानी है, -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, और हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1। अब आप बताओ -1 से इस तरफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इससे इस तरफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये इंटरवल्स निकाल के दिखाना है। -1 से छोटा कोई भी वैल्यू लो जो इसको रिप्रेजेंट करे। मान लिया हमने -2 ले लेते हैं इसकी जगह, f डैश x है ना, -2 यहाँ रखनी है वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई -2, -1 से छोटा लेना है, एंड +2, 2 2 जा 4 -4 +2, 4 में से 2 निकल जाता है -2 रह गया, और -2 आएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, नेगेटिव। क्या लिख सकते हैं इसको, नेगेटिव के रूप में। और यदि अब -1 से बड़ा, इस तरफ देखना हमने, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा करेंगे तो फंक्शंस ऑफ ये -1 है ना, नहीं -1 से बड़ा लेंगे तो 0 ले लेते हैं ना, 0 ले भाई, 0 1 2 3 4 कोई भी ले सकते हैं आप वैल्यू उसकी, f0 2 मल्टीप्लाई x की जगह 0 आ गया +2, 2 0 जा 0 +2, और 2 को 0 से ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और -1 और इन्फिनेटिव के रूप में क्या आ गया भाई हमारा, पॉजिटिव भी आ जाता ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, यानी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस पे आया, -1 टू इन्फिनेटिव, -1 टू इन्फिनेटिव, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना था ना किस पॉइंट्स पे आएगा, ऑन, ये डिक्रीजिंग किस पे आया, -इन्फिनेटिव टू -1। हियर इज आवर आंसर। ए पार्ट्स कंप्लीट हो गया भाई। नाउ पार्ट्स बी। पार्ट्स बी ये क्या कहता है, 10 - 6x - 2x स्क्वायर, ये लेते हैं बी पार्ट्स। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, 10 का क्या हो गया 0, -6x का क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4 x आ गया। आशा है आपको 5th चैप्टर आता है, आप तभी इसको देखने लग रहे हैं, नहीं तो डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव की ही है, तो डेरिवेटिव करके आए 5th चैप्टर। देन वी पुट फंक्शंस f डैश x इज इक्वल टू क्या रखते हैं 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, 6 को उस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे 6 डिवाइड बाई -4, 2 3 जा 2 2 जा, नीचे माइनस है तो यहाँ लगा देते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई -3/2, और आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3/2, ठीक है। और जब हम 3/2 से छोटा वैल्यू कोई भी निकालेंगे, -3/2 का मतलब है -3/2, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो -1.5 आता है, यानी ये -1.5 है। और यदि हम इसकी जगह कोई वैल्यू रख के देखते हैं भाई, ये पॉइंट आ गया ना इन्फिनिटी के रूप में, अगर हम इस तरफ इससे छोटा यानी -2 रख के देखते हैं फंक्शंस की जगह, तो क्या आएगा, फंक्शंस -2, क्योंकि -1.5 है ना, तो -2 रख के देखते हैं तो क्या आएगा, -6 -4 और -2, -6, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया ना,
8 में से 6 निकल जाता, कितना आ गया भाई 2। एफ डैश माइनस 2 कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, ये आएगा हमारा पॉजिटिव। अब -3/2 से बड़ा पॉजिटिव की तरफ लेंगे, 3/2 से बड़ा क्या है, 0 ही ले लेते हैं ना, एफ डैश एक्स की जगह 0 ले लेते हैं। लो भाई, -6 -4 0, ये 0 हो गया, 4 0 था 0, और ये हमारा -6 आ गया। अब -3/2 टू इन्फिनिटिव, ये आएगा हमारा नेगेटिव के रूप में। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपने फर्स्ट पार्ट लिखा है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि भाई f is strictly increasing on, इंक्रीजिंग किसके अंदर आया था, इसके अंदर आया था, यानी -∞ टू -3/2, और डिक्रीजिंग किसके अंदर आया है, -3/2 टू डिक्रीज इन्फिनिटिव के रूप में, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -3/2 टू इन्फिनिटिव। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों दिखाना, दोनों कंप्लीट, बी पार्ट्स कंप्लीट। नाउ पार्ट सी, पार्ट सी क्या कहता है कि भाई -2x³ -9x² -12x + 1, इसको दिखाना हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रूप में। ठीक है, अब ये ले लेते हैं भाई, function of x is equal to -2x³ -9x² -12x + 1। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, -6x², 2 आगे आ जाएगा 18x, 12x के 1 हो जाता है, 12 1 जा 12, एंड -6 अगर कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, एक तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, +x², ये भी प्लस हो गया, 6 3 जा 18 होता है, एंड 6 2 जा। और जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको बोला है इनके फैक्टर करने पड़ते हैं। इनके फैक्टर जब आप करोगे, मल्टीप्लाई करें तो 2x² आना चाहिए, ऐड करें तो 3x आना चाहिए, 2x + x + 2। ठीक है, -6 सेम टू सेम, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ जाता है, x, इन दोनों के अंदर से यहाँ पर x बच गया, x² था, 1x बाहर आ गया तो 1x बच गया भाई, ये x भी बाहर आ जाता है, ये +2 बच गया। इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं है तो 1 निकाल देते हैं, x + 2 सेम टू सेम रह जाता है, -6 1 x + 2 दोनों के अंदर से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, x + 1। देखो x + 1 रह जाता ना, ये आ गया हमारा फंक्शन ऑफ x, f डैश है ये। ठीक है, f डैश ये आ गया हमारा। अब हमने क्या किया था, पुट f डैश x = क्या रखते हैं हम, 0, तो -6 तो 0 हो गया, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, -2, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1। तो क्या आ गई हमारी लाइंस, क्या बन जाती है, ये देखो, ये आ गया हमारा इन्फिनिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव के रूप में, ये लंबी है लाइन, कितनी भी बढ़ा सकते हैं इसको इन्फिनिटिव के रूप में। ठीक है, ये ना समझेंगे लगा देते ख़त्म कर दिया इस लाइन को, वैसे लगा देते हैं, ये वैसे ही ऐसे होना चाहिए इसको। अब -2 और -1, यानी -2 यहाँ आएगा और -1 यहाँ, ये पॉजिटिव के रूप में हो जाएगा। अब हमने देखना है कि भाई ये नेगेटिव कहाँ होता है, पॉजिटिव कहाँ होता है, ये वही तो देखना पड़ेगा ना। देखो, अब जब हम -∞ और -2 के रूप में देखते हैं तो -2 से छोटा यानी -3 ले लेते हैं, क्या लेंगे, -3, और -3 इसके अंदर भी रख सकते हैं, इसके अंदर भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, मान लो इसके अंदर रख दें, f डैश
-3, इससे छोटा लेना पड़ेगा। -6 सेम टू सेम था। x कितना है, -3 + 2 -3 + 1 -6, 3 में से 2 निकल गया -1, 3 में से 1 निकल गया -2। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1 = 6, ये तो पॉजिटिव हो गया। और जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो ये प्लस का है, ये 2 माइनस का, 6 × 2 = -12। या सीधी मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12। अगर 3 है तो माइनस आएगा, 2 है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ गया ना, ये क्या है, नेगेटिव। अब -2 और -1 के बीच में फंक्शंस क्या लेंगे, 2 और 1 के बीच में क्या ले लेते हैं, -1.5 ले लेते हैं ना। अब क्या है, -6, ये क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ आ गया -1.5, और इसके अंदर निकलेगा तो पॉजिटिव 1.5 आएगा ना, पॉजिटिव 1.5 आएगा। समझ में आ गया, -1.5 + 2, 2 के अंदर से -1.5 जाएगा तो प्लस का 0.5 आ जाएगा। ये माइनस का 1.5 है, प्लस का 1 है, 1 में से 1 निकल गया तो यहाँ पर माइनस का 0.5 आ जाएगा। इवन की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 = 30 और 35 × 6 × 5 = 30 और 35 × 150। और जब इनकी इसमें पॉइंट के बाद 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ। और माइनस के साइन कितने हैं, 1 और 1, 2। अगर दो साइन माइनस के हो जाएं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ना, +1.50 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव के रूप में आ जाएगा। अब -1 से बड़ा लेना है, -1 से बड़ा 0 ले लेते हैं भाई, f' 0। अब इसके अंदर 0 रखो भाई, -6 यहाँ पर 0, 0 + 2 2 रह गया, 0 + 1 1 रह गया, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 12, यानी माइनस का आ गया तो ये भी क्या आ गया हमारा भाई, नेगेटिव के रूप में आ गई ना। अब इसको -∞ to -2 नेगेटिव, -1 to ∞, ये भी नेगेटिव, और -2 to -1 इन पॉजिटिव के रूप में आ गया। ठीक है, इंक्रीजिंग क्या हो गया हमारा, अगर कोई बोले कि इंक्रीजिंग क्या है तो इंक्रीजिंग ये दोनों क्या हो गए, डिक्रीजिंग हो गया। तो इसको लिखेंगे हम कि भाई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 to -1। ठीक है, देखा ना आपने, -2 से -1 तक क्या है, इंक्रीजिंग है, और f इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग -∞ to -2 एंड यूनियन के तौर पर लिख सकते हैं इनको हम, एंड -1 to ∞, -1 to ∞। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 का C पार्ट हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसका D पार्ट आपके लिए छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इजी है, आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टिपिकल लगता है, ये हम सोल्व करवा देते हैं, इसको आप अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 6 का D पार्ट, ठीक है, ये आपने स्वयं करना है। E पार्ट देखो भाई इसका, ये E पार्ट क्या कहता है आपको कि भाई फंक्शंस ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 होल क्यूब, x - 3 होल क्यूब। ठीक है, इसका जब हमने क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करें, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब f' करेंगे तो ये u और v के फॉर्म में आपने किया ना, डेरिवेटिव u v के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, u सेम टू सेम रख लेते हैं और v का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, x - 3, और 3 में से 1 निकल जाता है, 2 आएगा। अब पॉजिटिव पॉइंट, अब v सेम टू सेम रखें, अब u का डेरिवेटिव कर देते हैं, 3 आगे आ जाएगा,
ठीक है। अब इसको यदि आप x+1 क्यूब x+1 स्क्वायर, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, एक तो 3 कॉमन निकाल दो पहले दोनों के अंदर से, और x+1 इसके अंदर क्यूब है, इसके अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन आ गया भाई। x-3 की स्क्वायर है, x-3 की क्यूब है, तो x-3 की स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ क्या बच गया भाई, x+1 बच गया ना, क्योंकि स्क्वायर बाहर आया है तो 1 बच जाता है यहाँ पर, यानी x+1, 3 बाहर x-3 बाहर, ये कंप्लीट खत्म हो गया। अब 3 बाहर x+1 स्क्वायर बाहर, यहाँ पर बच गया हमारा x-3, ये क्यूब था ना, ये स्क्वायर निकला तो ये एक रह गया भाई अंदर। अब इसको सोल्व करना चाहें, x-3 x 2x, 3 में से 1 निकल गया, 2 रह जाता है। अब 2 भी तो कॉमन निकलता है इनके अंदर से, इनके अंदर से 2 कॉमन निकाल दें, 2 3 जा कितना आ गया बाहर, 6, x+1 स्क्वायर x-3 स्क्वायर, यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर x रह जाता है और यहाँ पर 1 रह जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है हमने, आपको याद होना चाहिए, पुट क्या करेंगे, f' की जगह क्या रखेंगे, 0। अब 6 तो 0 हो जाएगा, और इसको ले लेते हैं पहले, x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x+1 इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर उस तरफ जाकर 0 का 0 ही रह जाएगा, और x की वैल्यू आ जाती है -, देन x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x-3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3, एंड थर्ड x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गई, 1। तो इसको हम एक पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में भी दर्शाना पड़ेगा ना इसको, ये नेगेटिव के रूप में आ जाता है इन्फिनेटिव, और ये पॉजिटिव के रूप में। इसने बोला है -1 3 और 1, यानी +1 तो ये आ गया भाई, ये हमारा -1 आ गया, और ये +3 की तरफ है तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अब इनका रिलेशन देखना है, ये किस रिलेशन में है, इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन है, ये क्या रिलेशन है और ये क्या रिलेशन है, ये 4 पार्ट आ गए ना। अब इनको हमने बारी बारी चेक करना है, यानी -1 से बिफोर लेना हमने, कोई भी -1 से बिफोर, -1 से पहले क्या लेंगे, -2 -3 -4 कोई भी ले लेंगे ना। मान लो -2 ले लिया हमने, इससे पहले फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 2 लिया, ये क्या था हमारा, डेरिवेटिव के रूप में ही है ना ये हमारा, ये तो इसी के अंदर वैल्यू रख देते हैं हमारी, रखो भाई 6, सेम टू सेम। अब देखो x की जगह -2 के अंदर से 1 निकल जाता, -1 रह गया, यानी -1 की स्क्वायर, यहाँ क्या रखा, -2 -3 -5 आ गया, -5 स्क्वायर, यहाँ पर क्या, -2 -1 -3 आ गया भाई। ठीक है, 6, इसको अगर स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना, ये तो 1 था, ये 25 हो गया, 5 5 जा, ये -3। अब इन सभी की यदि मल्टीप्लाई की जाए, अगर इन सभी की मल्टीप्लाई की जाए तो केवल 1 साइन है माइनस का, तो आंसर हमारा नेगेटिव के रूप में आएगा। हमने केवल प्लस माइनस देखना है, नेगेटिव आया पॉजिटिव आएगा, यह आ गया हमारा नेगेटिव के रूप में। अब -1 और 1 के रूप में लो भाई, -1 और 1 के बीच में 0 बच जाती है, तो f' 0 ले लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पर 6 सेम टू सेम, 0 + 1 1 रह गया भाई, 0 - 3 के स्क्वायर, क्योंकि 0 का फर्क नहीं पड़ता, 0 - 1 क्या आ गया, ये -1। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपने ये देखा कि 6 सेम टू सेम, 1 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 पॉजिटिव हो जाएगा ना, और माइनस का 1 सेम टू सेम, ये फिर वन साइड ओनली 1
नंबर्स रह जाता है नेगेटिव के रूप में, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इन नेगेटिव। यहाँ भी क्या आ गया भाई, नेगेटिव। देन अब हमने 1 और 3 के रूप में लेना है। अब आप 1 और 3 के बीच में कोई संख्या 2 ले लेते हैं भाई, और यहाँ पर रखो 2। 6 सेम टू सेम, 2 और 1 3, 3 3 जा 9, 2 माइनस 3 -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, 2 में से 1 निकल गया 1, सभी पॉजिटिव आ गए, तो ये क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव के रूप में आ जाएगा। अब -3 से बढ़ा लेंगे भाई, -3 से बढ़ा, तो +3 से, सॉरी फॉर दिस, +3 से बढ़ा लेंगे, +4 है, 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये 6 सेम टू सेम, 4 ले लिया भाई, चलो 4 1 5, 5 5 जा 25 पॉजिटिव। 4 में से 3 गया 1 पॉजिटिव है, 1 1 जा 1, 4 में से 1 निकल जाता है 3, ये भी पॉजिटिव। ऑल इन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव। ये भी क्या कह सकते हैं, इसको भी पॉजिटिव के रूप में। अब इसको लिखना कैसे है, ये दो तो हमारे आ गए रिलेशन में नेगेटिव, और ये दोनों आगे पॉजिटिव। अब इसको लिख दो बस, यानी फंक्शंस, therefore functions is strictly increasing on किस किस पे इंक्रीजिंग, 1 3 आया ना, एंड यूनियन के रूप में लेते हैं 3 to infinitive, एंड फंक्शंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग किसके ऊपर आया है, -infinitive to -1, एंड यूनियन के तौर पर ले लेते हैं -1 to +1। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चंस हैं, चलो 10 तो कर ही देते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, 10 कर ही देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा जल्दी करना है। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 + x - 2x डिवाइड बाई 2 + x, x इज ग्रेटर देन -1। x की पावर यदि -1 से ग्रेटर आ जाए, इज एन इंक्रीजिंग, ये दिखाना -1 से यदि बड़ी आ जाए x की वैल्यू, वो इंक्रीजिंग फंक्शंस है थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये थ्रू आउट इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर ये क्या है, इस डोमेन के अंदर क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शंस के रूप में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 7th क्वेश्चन क्या बोले इसने कि भाई y इज इक्वल टू log 1 + x - 2x बाई 2 + x, एंड x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी तरफ ध्यान दें। आप सबसे पहले आपको पता है क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव y है तो क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log 1 + x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का क्या होता है, 1/x, तो log 1 + x का क्या हो गया, 1 + x माइनस, ये u/v का फार्मूला लग जाएगा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं, u/v का डेरिवेटिव का फार्मूला लगाओ भाई, क्या फार्मूला है, v², here v is same to same, and derivative of u, 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2, बीच में साइन माइनस, u सेम टू सेम, एंड डेरिवेटिव ऑफ v, 2 का 0 और x का हो गया 1, ठीक है। 1/1 + x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो भाई इसकी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2x, और ये क्या है 2x, एंड डिवाइड बाई 2 + x होल स्क्वायर, 2x और 2x कट जाता है। अब क्या बच गया हमारा, 1/1 + x माइनस 4, अब खोल देते हैं ब्रैकेट को, 2 + x होल स्क्वायर। अब क्या करें, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लो भाई,
एलसीएम लिया, क्या आ गया 1 प्लस एक्स भी आ गया, एलसीएम 2 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ गया, इससे कैंसिल हो गया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका फार्मूला खोल देते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, इसके साथ ये कैंसल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -4 बन जा -4, -4x जा -4x, 4 से 4 कैंसल, 4x से 4x कैंसल, तो हमारा क्या बच गया भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया ना। एंड प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या बताया गया है कि भाई x इज ग्रेटर देन -1, ये हमें पहले ही बताया गया है कि -1 से ज़्यादा है, ये -1 से बड़ा है ना, तो हम क्या करें आप x की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी -1 से बड़ा है, यानी -1 से बड़ा क्या होता है 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी, और इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है, -1 से बड़े हैं x की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो एक्स स्क्वायर है, ये तो आप समझो बात को, एक्स स्क्वायर कोई भी है वैल्यू, मान लो +1 है, 1 का स्क्वायर होगा तो भी +1, यानी 1 x -1 से बड़ी होगी ना, ये तो हमारी पॉजिटिव आ गई भाई, क्या आ गई हमारी ये पॉजिटिव के रूप में, 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या 0 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 2 रखेंगे तो भी 2, 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी -1 से बड़ी रखनी है, तो ये भी क्या आएगा हमारा 1 प्लस एक्स भी क्या हो गई 0 से बड़ी आ गई भाई। अब यहाँ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देखते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब x की जगह कोई भी वैल्यू रख लो, 0, 1, 2, 3 कुछ भी, मान लो 0 रख लेते हैं भाई, 2 प्लस 0 2, 2 टू जा 4, यानी 2 प्लस एक्स भी 0 से ग्रेटर है, 2 प्लस एक्स भी 0 से ग्रेटर है। प्यारे विद्यार्थियों समझो बात को, हमारे पास x इज ग्रेटर देन -1 है, यानी x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है, -1 से बड़ी कौन सी होती है 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी के रूप में। अब इनमें से कोई भी वैल्यू इन तीनों के अंदर डालते हैं तो ये सभी 0 से बड़ी आती हैं, अगर 0 से बड़ी आती हैं तो ये सारी पॉजिटिव हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना अब कि भाई 0 से बड़ा है ये, अगर 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे इसको, शो y is an increasing function थ्रू आउट, डोमेन आ गया ना, सभी के रूप में हो गया, थ्रू आउट डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन, सारे जितने भी हमारे पास डोमेन आया है ये सभी के अंदर इंक्रीजिंग के रूप में आया है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x for which y is equal to x minus 2 एंड होल स्क्वायर है, x और x minus 2 की मल्टीप्लाई है और कंप्लीट स्क्वायर है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर दे रखे है भाई, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई क्या वो इंक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है और इनका इंक्रीजिंग फंक्शंस निकालना, केवल इंक्रीजिंग निकालना, डिक्रीजिंग नहीं निकालना, केवल इंक्रीजिंग बताना है, यही ध्यान रखना है इसका, अगर लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीजिंग ही हमारा आंसर है, यही बोला है इसने। क्वेश्चंस को पहले समझो अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है भाई, यानी फंक्शंस ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, देन y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर,
ये दे रखे भाई। अब क्या करें, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर अंदर। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई टू, टू एक्स, होल स्क्वायर सेम टू सेम रह गया। अरे होल स्क्वायर रह गया ना सेम टू सेम। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव कर दे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो टू आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सेम टू सेम, टू में से वन निकल गया, यहाँ पर वन रह गई। अब इसका भी तो डेरिवेटिव होगा। अब जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो टू एक्स आ गया भाई, टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया तो माइनस टू आ जाता है। ठीक है, अब क्या करें, इसके अंदर से टू कॉमन निकाल देते हैं, इसके अंदर से एक्स कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या है, टू मल्टीप्लाई एक्स कॉमन निकल गया भाई यहाँ से, यहाँ पर रह जाता है एक्स स्क्वायर था, वन एक्स रह गया, यहाँ पर टू एक्स था, माइनस टू रह गया। इन दोनों के अंदर से टू कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस वन रह जाता है। अब टू टू जा फोर, फोर एक्स बाहर आ गया और अंदर बच गया एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसके पुट फंक्शंस करते हैं ना। चलो यहाँ पर डी वाई लिया हमने तो डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं। यहाँ क्या लिखना, फंक्शंस लिखा होगा ना। चलो ठीक है, यूज ही नहीं हुआ। अब इसकी जगह क्या लगाएं, जीरो लिख के इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। पहले 4x है, 4x इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। x माइनस टू इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस टू। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वन। अब आपको बताना केवल इंक्रीजिंग के रूप में, ये हमारा माइनस इन्फिनिटिव और ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटिव। अब x क्या लिया हमने, जीरो, x की वैल्यू वन आ गई और x की वैल्यू टू आ जाती, यही आई ना। अब इनके बारे में बताना कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। अब माइनस इन्फिनिटिव और जीरो के बीच में लेते हैं, जीरो से कोई भी माइनस वन ले लेते हैं ना। माइनस वन अगर वैल्यू लेके चलते हैं तो देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स, देखो प्यारे विद्यार्थियों, माइनस वन लेते हैं इसकी जगह, फोर माइनस वन माइनस फोर आ गया भाई, माइनस वन लिया ना यहाँ पर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ गया भाई, माइनस वन क्या आ गई, माइनस टू। अब मल्टीप्लाई करेंगे, फोर थ्री जा 12, 12 जा 24, यानी थ्री टाइम्स क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा ना। तो ये क्या आ गया हमारा, नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। अब जीरो और वन के बीच में लेंगे, जीरो और वन के बीच में क्या है, 0.5 ले लेते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स 0.5 लेते हैं, 0.5 वन एंड हाफ, फोर मल्टीप्लाई वन एंड हाफ, ये 0.5 में से टू निकल जाता है तो माइनस 1.5, 0.5 में से माइनस वन निकल जाता है तो माइनस 0.5। अब यहाँ पर जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टाइम्स माइनस है, टू टाइम्स नेगेटिव के रूप में आ गया, तो हमारा किस में आएगा आंसर, पॉजिटिव के रूप में आएगा। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, अब वन और टू के बीच में क्या लेते हैं, वन एंड हाफ ले लेते हैं ना, वन एंड हाफ, ये वन एंड हाफ लेंगे तो ये तो पॉजिटिव में रहेगा, वन एंड हाफ लेंगे ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक साइन माइनस में है, ये क्या आएगा, अगर 1.5 लेते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव के रूप में आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, अब टू से बड़ा यानी थ्री ले लेते हैं, अगर थ्री लेंगे तो क्या आएगा, थ्री फोर जा 12, ये पॉजिटिव है, थ्री माइनस टू वन पॉजिटिव है, थ्री माइनस वन टू, ये भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, ये क्या होगा हमारा कंप्लीट पॉजिटिव। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमने केवल पॉजिटिव पॉजिटिव बताना, ये क्या आया था हमारा नेगेटिव, ये क्या आया था पॉजिटिव, हमने केवल पॉजिटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग बताना है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग है और ये हमारा इंक्रीजिंग, तो हम क्या लिखेंगे, y is an increasing
ऑन किस किस पॉइंट पे आया भाई हमारा 0 to 1, 0 to 1 एंड यूनियन के तौर पे ले लेते हैं ना 2 to infinity, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर